हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्ष वर्मा और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज माइंड में। दोस्तों, मैं हाजिर हो चुका हूं एक बार फिर से एक नए अपडेट के साथ। और वो अपडेट जो निकल के आ रहा है दोस्तों, वो है इंडियन आर्मी का। जो इंडियन आर्मी की जो रैली भर्ती है, झुंझुनू रैली भर्ती, वो अभी झुंझुनू में ही होगी। ये अब तक का सबसे बड़ा अपडेट है कि ये जो रैली भर्ती है ये झुंझुनू में ही होने वाली दोस्तों। तो ये कब होगी, इसके अप्लाई डेट क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी एरिया क्या रहेगा और क्या क्या इसमें रहेगा डेट वगैरह, मैं सब आपको बता दूँ आगे। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के साथ, ताकि आपको आने वाले हमारी वीडियो के हर नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं बताता हूं कि जो आर्मी रैली भर्ती है ये कौन से स्टेडियम में होगी दोस्तों। तो ये होगी आर्मी रिएक्ट रैली एट स्वर्ण जयंती स्टेडियम, यानी कि जो झुंझुनू का स्वर्ण स्टेडियम है, स्वर्ण जयंती स्टेडियम है, वहाँ पर ये भर्ती अब की बार होगी। और भर्ती का टाइम रहेगा 7 नवंबर टू 16 नवंबर दोस्तों, यानी कि 7 नवंबर से लेकर 16 नवंबर के बीच में ये भर्ती होगी दोस्तों। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो इस फॉर्म के हैं दोस्तों वो रहेंगे 3 सितंबर से 18 अक्टूबर तक, यानी कि 3 सितंबर से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों। जल्द से जल्द आप इन फॉर्म को अपने नज़दीकी फॉर्म केंद्र से भरवाइए और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 18 अक्टूबर 2019 दोस्तों। ठीक है, इसमें जो पोस्ट रहेगी दोस्तों वो हर बार की तरह वही सोल्जर जीडी की, टेक्निकल की, सोल्जर और क्लर्क की और स्टोर कीपर की, डी फार्मा की एंड सोल्जर ट्रेड की, ये रहेंगी दोस्तों। तो चलिए इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इनमें क्या 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 रहेगा। तो एक बार मैं पहले इसकी डिटेल आपको बता देता हूँ कि आर्मी रिएक्ट रैली विल बी हेल्ड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ झुंझुनू एंड बीकानेर। तो झुंझुनू एंड बीकानेर डिस्ट्रिक्ट की जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनकी रैली भर्ती होगी 7 नवंबर टू 16 नवंबर तक, यानी कि 7 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक ये भर्ती चलेगी। इस दौरान आपको बैच वाइज डिवाइड करके और आपकी भर्ती करवाई जाएगी दोस्तों। और इसकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 3 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं और 18 अक्टूबर तक चलेंगे दोस्तों। तो चलिए इसका अपन देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन इन्होंने मांग रखी दोस्तों। तो सबसे पहले आता है सोल्जर जनरल ड्यूटी, यानी कि जो जीडी की भर्ती है, जिसे अपन जीडी की भर्ती बोलते हैं, उसमें जो आपकी एज रहेगी वो 17.5 से 21 साल रहेगी। यानी कि अगर आपकी एज 17.5 से 21 के बीच है तो आप उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप ऐसे नहीं देखना चाहें तो आप ये देख सकते हैं कि वो जो अप्लाई कर रहा है उसका जन्म 1 अक्टूबर 1998 से लेकर 1 अप्रैल 2002 के बीच का हुआ होना चाहिए। हाइट जो इन्होंने मांग रखी है वो 170 सेंटीमीटर है और वेट जो मांग रखा है वो 50 केजी मांग रखा है दोस्तों। और चेस्ट जो मांग रखा है वो 77 है और एक्सटेंड यानी फुलाने के बाद में वो 5 सेंटीमीटर आपका फूलना चाहिए दोस्तों। इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांग रखी है वो मैं बता देता हूँ आपको कि जो 10th है वो विथ 45% मार्क इन एग्रीगेट, यानी कि 10वीं में आपके कम से कम 45% मार्क होने चाहिए दोस्तों। और एग्रीगेट एड 33% और प्रत्येक सब्जेक्ट में कम से कम 33 नंबर होनी चाहिए दोस्तों। एक बात मैं आपको फिर से स्पेशली बता देता हूँ कि अगर आपके ग्रेस है, अगर आपके 10th में या 12th में ग्रेस है तो आप ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे, क्योंकि ग्रेस वाले बच्चों के फॉर्म नहीं भरे जाते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट है मैंने उसको बता दिया आपको कि उसमें 33% होनी चाहिए और जो एग्रीगेट है वो आपके 45% होनी चाहिए। आगे चलते हैं सोल्जर टेक्निकल की देखते हैं। तो सोल्जर टेक्निकल में जो इन्होंने उम्र मांग रखी वो है 17.5 से, लेकिन जो हाईएस्ट उम्र इसमें वो बढ़ा दी गई है, जीडी के मुकाबले 23 साल तक कर दी गई है। और इसमें जो वही हाइट है वो 170 सेंटीमीटर है, वेट है वो 50 केजी है और चेस्ट भी वही रहेगा 77 और फुलाने के बाद में 5 सेंटीमीटर वो फूलना चाहिए आपका। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांग रखी है वो 10th के अंदर आपको होनी चाहिए पीसीबी, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश। इसमें आपको एग्रीगेट तो चाहिए 50% मार्क, यानी कि 12th में आपके मिनिमम 50% मार्क होनी चाहिए, लेकिन ईच सब्जेक्ट यानी प्रत्येक सब्जेक्ट में 40% होनी चाहिए। हर सब्जेक्ट में कम से कम 40 और एग्रीगेट आपकी होनी चाहिए 50% मार्क्स दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट का जो इसमें वैकेंसीज हैं उसके अंदर क्या मांग रखा है। तो उसमें इन्होंने मांग रखा है कि उम्र कम से कम 17.5 चल जाएगी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 23 साल चलेगी दोस्तों। और हाइट वही 170 है और वेट है वो 50 केजी है और जो चेस्ट रहेगा वो 77 रहेगा और फुलाने के बाद में 5 सेंटीमीटर रहेगा दोस्तों। इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो रहेगी कि 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास इन साइंस विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, यानी कि पीसीबी से वो साइंस से 12th होकर ही होनी चाहिए और एग्रीगेट कम से कम 50% होने चाहिए 12th में और ईच सब्जेक्ट यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट में कम से कम 40% मार्क्स होने चाहिए दोस्तों। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि जो ईच सब्जेक्ट इन्होंने दिया हुआ है इसका मतलब है कि प्रत्येक सब्जेक्ट में
और जो एग्रीगेट है उसका मतलब आपके टोटल परसेंटेज इतने होनी चाहिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें जो डी फार्मा की वैकेंसीज है दोस्तों, उसमें इन्होंने उम्र मांग रखी है 19 से 25 साल। यहाँ पर आपको ध्यान देने की बात है कि जो डी फार्मा का फार्म है वो 19 साल के होने के बाद ही आप भर सकते हो और 25 ईयर्स तक भर सकते हो दोस्तों। हाइट जो इसमें वही 170 रहेगी, वेट 50 की रहेगा, और चेस्ट जो रहेगी वही 77, और फुलाने के बाद में 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए। अब इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो रहेगी 10+2, यानी कि 10+2 में आपके साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एग्रीगेट 50% मार्क होनी चाहिए आपके। यानी कि इसमें आपको ध्यान रखने की बात है कि 50 नहीं है, 55 मांग रहा है, यानी कि इसमें कम से कम आपके 55% मार्क होने चाहिए और 50% ईच सब्जेक्ट होनी चाहिए, यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट में कम से कम 50%, और एग्रीगेट यानी कि टोटल मिला के आपको कम से कम 50% ये होने चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों। अब जो अगली वैकेंसी निकल के आ रही है वो है सोल्जर क्लर्क स्टोर कीपर की, यानी कि जो क्लर्क की जो भर्ती होती है, जैसे अपन नॉर्मली क्लर्क की भर्ती भी बोलते हैं, उसमें इन्होंने जो एज मांग रखी है वो 17.5 से 23 साल है दोस्तों। और जो इसमें 1 अक्टूबर 1996 से लेकर 1 अप्रैल 2002 के बीच का जन्म हुआ होना चाहिए दोस्तों। इसमें जो हाइट है वो आप में थोड़ी सी आपको छूट मिल जाती है, इसमें हाइट आपकी 162 चल जाएगी दोस्तों। अगर आपकी हाइट 162 है तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और आपका वेट कम से कम 50 kg होना चाहिए, और जो चेस्ट आपका वो 77, और फुलाने के बाद में 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। अब जो 10+2 के इसमें जो मांग रखा है, यानी कि क्लर्क की जो भर्ती रहती है वो 12वीं पास पे रहती है, यानी कि जो 12th में आपके कितने % मार्क्स होने चाहिए, तो आप देख लीजिए चाहे आपके आर्ट हो या कॉमर्स हो या साइंस हो, आपको एग्रीगेट 60% मार्क्स चाहिए, यानी कि कम से कम आपके 60% मार्क्स, यानी कि फर्स्ट डिवीजन आपकी होनी चाहिए। और ईच सब्जेक्ट 50% मार्क्स आपके जरूर होने चाहिए, प्रत्येक सब्जेक्ट में 50% मार्क्स होने चाहिए दोस्तों। और आगे जल्दी मैं आपको बताता हूँ सोल्जर ट्रेड की। सोल्जर ट्रेड में जो 10th पास इन्होंने मांग रहा है कि सोल्जर ट्रेड की जो भर्ती होती है वो मोस्टली दोस्तों 10th पास ही होती है। इसमें जो उम्र रहेगी आपकी वो 17.5 से 23 साल रहेगी दोस्तों। और ये 1 अक्टूबर 1996 से 1 अप्रैल 2002 के बीच का जन्म हुआ होना चाहिए, ये भी आप पैमाना ले सकते हो दोस्तों। बाकी चलिए इसकी हाइट भी वही रहेगी 170, लेकिन इसमें वेट आपका 48 होना चाहिए दोस्तों। और इसमें जो चेस्ट है वो 76 चल जाएगा, यानी कि आपको 1 सेंटीमीटर की छूट दे दी गई है। 76 चेस्ट होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। इसमें आपको 10वीं पास होनी चाहिए, सिंपल पास होनी चाहिए, यानी कि ग्रेस नहीं होना चाहिए दोस्तों। ये बात ध्यान रखने की बात है कि सिंपल पास का मतलब ये नहीं है आप ग्रेस चल जाएंगे। 10th पास आपकी सिंपल पास होनी चाहिए, और नो सर्टिफिकेशन इन एग्रीगेट परसेंटेज बट शुड हैव स्कोर मिनिमम 33%। इन्होंने यहाँ पर बोल दिया दोस्तों, आप देख सकते हो कि एग्रीगेट कोई जरूरी नहीं है चाहे आप पास हुए हो, लेकिन 33 से यानी कि ऊपर होनी चाहिए। अगर 33 से नीचे आएंगे तो ग्रेस लग जाएगी, इसलिए आपको पास होना चाहिए विदाउट ग्रेस। आगे चलते दोस्तों देखते हैं सोल्जर ट्रेडमैन की। सोल्जर ट्रेडमैन 8th पास की है। 8th पास में आपको दिखा रखा है कि एज 17.5 से 23 साल, और हाइट 170, वेट 48, और चेस्ट वही आपका 76 रहेगा, और फुलाने के बाद में 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। इसमें भी इन्होंने 8 पास मांग रखी है, सिंपल ग्रेस नहीं होनी चाहिए दोस्तों। और इसमें मैं आपको और कुछ बता देता हूँ कि स्पेशल कैटेगरी जो होती है, जैसे कोई खिलाड़ी है, उसका भी इसमें फुल नोटिफिकेशन दिया हो दोस्तों, इसमें आप तसल्ली से पढ़ सकते हैं। इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और भी अगर इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है तो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, इसमें निकल के आ रहा है कि कैंडिडेट विल बी टेस्टेड एज इट फॉलो। इसमें आपका टेस्ट क्या क्या रहेगा वो मैं बता देता हूँ आपको। 1.6 किलोमीटर का रन रहेगा, यानी कि 1600 मीटर की आपकी इसमें दौड़ रहेगी दोस्तों। तो ग्रुप वाइज इसमें चल रहा है कि अप टू 5 मिनट टू 30 सेकेंड, यानी आपको टाइम मिलेगा 5 मिनट 30 सेकेंड का, जिसमें आपको नंबर मिलेंगे 60 नंबर दोस्तों। और इसके अंदर आपको ग्रुप जो सेकंड रहेगा उसमें 5 मिनट 31 सेकंड का टाइम मिलेगा, उसमें आपको नंबर मिलेंगे 48 दोस्तों। तो और इसमें जो आपका 9 फीट का रहेगा, 9 फीट आपको कुदाएंगे, और जिग चेक बैलेंस आपका देखा जाएगा। इसके अलावा आपको मैं और बता देता हूँ कि जो फ्लोइंग कैंडिडेट हैं जो कि पीईटी पीएफटी के हैं, सोल्जर टेक्निकल के हैं, सोल्जर टेक्निकल के हैं, जेसीओ के हैं, उनके लिए कुछ अलग से रहेगा, वो आप इस नोटिफिकेशन में क्लियरली पढ़ सकते हो दोस्तों। और ये इसका मेजरमेंट, अब जो मेडिकल टेस्ट होगा और इसके बाद आपका जो रिटन टेस्ट होगा वो आपको सब पता ही है, क्योंकि आपका पहला फिजिकल होगा, फिर रिटर्न होगा, फिर मेडिकल होगा, और फिर रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद में जो एडमिट कार्ड है वो प्रिंटेड ऑन लेजर। हाँ, इसमें जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड दोस्तों, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका एडमिट कार्ड है प्रिंटेड ऑन लेजर प्रिंटर ऑन गुड क्वालिटी पेपर, यानी कि आपका जो आप एडमिट कार्ड लेके जाओ वो आपको ध्यान रखने की बात ये कि एकदम क्लियर प्रिंट हुआ होना चाहिए। अगर कहीं पे भी वो दिक्कत हुई तो वो आपको अलाउड नहीं करेंगे दोस्तों। फोटोग्राफ जो है वो 20 कॉपीज ऑफ अनअटेस्टेड, यानी कि विदाउट अटेस्टेड की हुई नहीं होनी चाहिए दोस्तों। 20 यानी कि 20 फोटो आपको साथ में लेके जानी है एट द भर्ती के टाइम पे, यानी कि रैली भर्ती जब आपकी होगी उस टाइम पे आपको ये लेके जानी दोस्तों। अभी मैं आपकी रैली भर्ती की बता रहा हूँ। और गुड क्वालिटी फोटोग्राफ पेपर इन वाइट बैकग्राउंड, आपका जो बैकग्राउंड होना चाहिए फोटो का वो एकदम वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए दोस्तों।
एजुकेशन सर्टिफिकेट। अब एजुकेशन सर्टिफिकेट की बारी आती है, तो आपने जो भी सर्टिफिकेट उसमें लगाए हैं वो एजुकेशन सर्टिफिकेट आपको लेके जाने हैं। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ इन्होंने क्या मांग रखा कि एजुकेशन सर्टिफिकेट विथ मार्कशीट इन ओरिजिनल ऑफ ऑल एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आपने जितने भी पढ़ रखे हैं, ऑल जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशन उन सभी के आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, उनकी कॉपीज़ लेके जानी है सेट बना के। और जो सेकंड पॉइंट इन्होंने बोल रखा है कि प्रोविजनली ऑनलाइन एजुकेशन सर्टिफिकेट शुड बी सर्टिफाइड एंड इंक साइंड बाय द हेड ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट। अगर आपकी मार्कशीट नहीं आई है, अगर आप ऑनलाइन निकलवा के लेके जाते हो तो वो फुल वेरीफाइड होनी चाहिए, जो एजुकेशन अधिकारी है उसकी सील वगैरह अटेस्टेड वगैरह साइन होनी चाहिए दोस्तों। जो तीसरा पॉइंट है वो उसमें निकल के आ रहा है कि कैंडिडेट विल मैट्रिक सर्टिफिकेट फ्रॉम ओपन स्कूल शुड ब्रिंग स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। अगर आपने दिल्ली ओपन से या किसी भी ओपन बोर्ड से ये 10th या 12th कर रखी है तो उसका आपको पासिंग सर्टिफिकेट जरूर लेके जाना है और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जरूर लेके जाना है। यानी कि इसमें आपको 2 सर्टिफिकेट वो मांगेंगे स्पेशली। एक तो ये है कि आपका जो पासिंग सर्टिफिकेट है वो, और स्कूल से यानी कि टीसी जैसे बोलते हैं, टीसी भी आपकी मांग रखी है। अब आते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट की बारी दोस्तों। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है उसमें आप इन्होंने कह रखा है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट विद फोटोग्राफ इशू बाय तहसीलदार, यानी कि आपके तहसीलदार के द्वारा इशू होने चाहिए, यानी कि आपका हिंदी वाला चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कास्ट सर्टिफिकेट अफेक्सेड विद फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट इशू बाय तहसीलदार। और जाति प्रमाण पत्र भी, जो जाति और मूल जो आपके ई मित्र से निकलते हैं वो आपको निकलवाने हैं। लेटेस्ट 6 महीने से ज़्यादा पुराने आपको नहीं लेके जाने दोस्तों। आगे चलते हैं रिलीजन सर्टिफिकेट। जो रिलीजन का सर्टिफिकेट है वो सभी के लिए नहीं है, अगर आपके पास आपने बनवा रखा है तो आप लेके जा सकते हैं, अगर आपके अनिवार्य नहीं है तो आप नहीं ले कोई ज़रूरी नहीं है आपको लेके जाना। अगला जो स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आप जब 12th या 10th या 12th करते हैं और जब आप स्कूल छोड़ते हैं तो स्कूल के द्वारा आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाता है, वो भी आपको साथ में लेके जाना है। इसके अलावा अनमैरिड सर्टिफिकेट, एक अनमैरिड का सर्टिफिकेट निकलेगा, वो मैं आपको बता दूंगा आगे अगली वीडियो में कि वो कैसे आपको बनाना है। ये सर्टिफिकेट जो ये कैसे आपको बनाना है उसकी भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो आपको बताऊंगा कि आपको कैसे क्या बनाने हैं। तो उससे पहले आपको बता देता हूँ कि अनमेरिड का सर्टिफिकेट भी आपको बना के लेके जाना है और रिलेशन का सर्टिफिकेट भी आपको बनाना है। अगर आप एनसीसी से बिलोंग करते हैं तो आप फॉर्म फिलअप करते समय स्पेशली ध्यान रखें कि वहाँ पर एनसीसी का ऑप्शन दिया जाता है, वो फिलअप जरूर करवाएं। अगर आपने वो फिलअप नहीं किया तो आपको एनसीसी का जो बेनिफिट्स है वो नहीं मिलेगा। तो एनसीसी वाले जो है वो फॉर्म फिलअप में भी ध्यान रखें और साथ में अपने जो एनसीसी का सर्टिफिकेट है वो जरूर लेके जाइए। जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, जो स्पोर्ट्स पर्सन है, वो भी स्पेशली यही ध्यान रखें कि फॉर्म भरते समय अपने स्पोर्ट्स की जो कैटेगरी है वो वहाँ पे ज़रूर डिफाइन करें। अगर आपने वहाँ पे डिफाइन नहीं किया है तो फिर आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हुए इसमें मैं बता देता हूँ कि जो इसमें एफिडेविट्स हैं और सिंगल बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये आपके बाद में की बात है। अगर आपका ज्वाइनिंग आ जाती है तो आपको ये ध्यान रखने की बात है कि आपका सिंगल बैंक अकाउंट होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड। ऑल्सो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट फॉर द रैली पर्पज़। ओ सॉरी दोस्तों, तो इसमें ये स्पेशली आपके बारे उन्होंने चेंजमेंट किया है। इन्होंने कहा है कि आपका सिंगल बैंक अकाउंट, पैन कार्ड और आधार कार्ड आपको रैली भर्ती के टाइम पे जरूर लेके जाना दोस्तों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है दोस्तों। और आगे चलते हैं, आपको हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन भी लिख के जाना है, यानी कि अगर आप कैंडिडेट बिलो द एज ऑफ 18 ईयर, अगर आप 18 ईयर से ऊपर हैं, आप 18 साल से कम के हैं तो आपको ये सर्टिफिकेट लिखवा के लेके जाना अपने गार्जियन से कि आई एम सेंडिंग माय सन, यानी आपके पिताजी, आपकी माताजी, जो भी आपके पेरेंट्स हैं वो लिख के देंगे। ये डिक्लेरेशन आपको हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन लिखवाना है और नीचे उनका साइन कराना। ये डिक्लेरेशन आप स्पेशल लिखवा के ले जाइएगा दोस्तों, नहीं तो आपको रैली भर्ती में अलाउड नहीं होने देंगे दोस्तों। और जो अगला है मूल निवास प्रमाण पत्र है। जो मूल निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र इज रिक्वायर्ड एज पर गवर्नमेंट और राजस्थान वेबसाइट, यानी कि ई मित्रा। ये देखो दोस्तों, इन्होंने यहाँ पे कह दिया कि ये जो आपका जाति और मूल है ये ई मित्रा से ही वेरीफाइड होना चाहिए दोस्तों। ई मित्र वाले ही चलेंगे, जो आप नॉर्मल बना के लेके जाते हैं ये नहीं चलेंगे दोस्तों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। अब आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन एडमिनिस्ट्रेशन कैंडिडेट आर एडवाइजिंग टू ब्रिंग सफिशिएंट ईटेबल एंड ड्रिंकिंग। हाँ दोस्तों, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि जब आप हमारे लिए भर्ती के लिए जा रहे हो तो अपने खाने पीने रहने की व्यवस्था आप समय करें, वहाँ उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे आपको कितना भी टाइम लग सकता है दोस्तों। हो सकता है आपका बैच तुरंत आ जाए, हो सकता है आपके बैच आने में 1-2 दिन लग जाए, तो आपको अपनी व्यवस्था खुद रखनी है दोस्तों। और आगे चलते इसमें अगर आपको 1-2 मोस्ट पॉइंट और है, जैसे कि आप ड्रग वगैरह लेते नहीं होनी चाहिए, टैटू वगैरह आपके हाथ पे नहीं होनी चाहिए। अगर आपके हाथ में टैटू वगैरह है तो ये दिक्कत हो जाएगी दोस्तों। आगे चलती है और देखते हैं कि इन्होंने कुछ एक हेल्पलाइन नंबर दे रखा है कि अगर आपको और कोई दिक्कत आ रही है, कोई डिटेल स्पेशली पूछनी है तो आपका ये स्पेशली नंबर है 01592 250170। इस पे आपको ज़रूर से कॉल करना है दोस्तों। और इस पे कॉल करने के बाद आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप उसको देखना है। ये देखिए, ये फॉर्मेट दे दिया इन्होंने कि सजेस्टेड फॉर्मेट फॉर रिलेशन सर्टिफिकेट। अगर आपको रिलेशन सर्टिफिकेट आपकी इशू होता है तो आपको ये बना के लेके जाना है। और सजेस्टेड फॉर्मेट फॉर एफिडेविट, एक आपको एफिडेविट जरूर बना के लेके जाना दोस्तों। ये एफिडेविट का प्रिंट निकाल लेना, ये एफिडेविट आप बनवा लेना दोस्तों। इसके बाद में जो अपडेट आ रहा है दोस्तों, ये इसका सेकंड पार्ट है इसका। और ये जो सजेस्टेड फॉर्मेट फॉर एफिडेविट, इसमें कई प्रकार के एफिडेविट है दोस्तों। जो एफिडेविट आप पर लागू होता है आप उसको ध्यानपूर्वक पढ़कर उसी को आप बनवाएंगे।
अभी जो आर्मी रैली भर्ती है उसका इन्होंने हिंदी में भी यहाँ पे दे रखा है, तो मैं ये पूरा नोटिफिकेशन आपको वहाँ पे डिटेल में दे दूंगा, वहाँ पे पूरा पढ़ सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश में मैं आपको अलग अलग प्रोवाइड करवा दूंगा, आप हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं दोस्तों। और इसमें अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या को सामना करना पड़ रहा है, नोटिफिकेशन में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट टाइप कीजिए और अपनी समस्याओं का समाधान करवाइए। और ऑनलाइन फॉर्म आप जल्द से जल्द भराइए, मैंने डेट आपको बता दी है। और अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिए। XYZ आपकी इस ज्वाइन इंडियन आर्मी रैली भर्ती से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है, आपको कोई दिक्कत आ रही है कि ये पॉइंट ऐसे हो सकता है क्या, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में टाइप कीजिए ताकि मैं भी आपको बता सकूँ। और बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट अपडेट के लिए। ये था हमारा आजकल सबसे लेटेस्ट अपडेट, और मिलते हैं आपको एक नए अपडेट के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।